इन 15 एमसीक्यूज में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दिल्ली लखपति बिटिया योजना। So, the scheme provides financial assistance of rupees 5 lakh to the beneficiaries. The benefits under the schemes are restricted to only one girl per family. So, the correct option is both 1 and 2. तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि दिल्ली लखपति बिटिया योजना लड़कियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के जरिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इसका मकसद गर्ल्स एम्पावरमेंट और उनकी फ्यूचर स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। ऑलराइट, सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु वन outstanding performance by a male actor in a leading role at the Actor Awards 2026. So the correct answer is Michael B. Jordan. माइकल बी जॉर्डन ने एक्टर अवार्ड्स 2026 में बेस्ट लीडिंग मेल एक्टर का अवार्ड जीता। ये अवार्ड उन एक्टर्स को दिया जाता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई हो। फिल्म इंडस्ट्री में ये एक प्रेस्टिजियस रिकग्निशन माना जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच सिटी रिसेंटली एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बाय प्लांटिंग 2,51,446 saplings within 1 hour? So the correct option is Varanasi. सो वाराणसी में एक मैसिव प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा प्लांट्स एक घंटे में लगाए गए। इस इनिशिएटिव का एम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और ग्रीन कवर को इंक्रीज करना है। इस अचीवमेंट को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रजिस्टर किया गया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यादवा डायनेस्टी ओरिजिनली सर्व्ड एज फ्यूडिटरीज ऑफ दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए, यादवा डायनेस्टी शुरू में चालुक्यस के अंडर फ्यूडिटरीज के तौर पर काम करती थी। बाद में उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पावर एस्टैब्लिश की। ये डायनेस्टी जो है मिडिवियल दक्कन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल रखती है। सो दक्कन से रिलेटेड है, सो तेलंगाना से भी रिलेटेड है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूली डिस्कवर्ड ग्राउंड वाटर फिश स्पीशीज किचक was found in. So this is the correct option is Assam. So साइंटिस्ट ने असम में एक नई ग्राउंड वाटर फिश स्पीसीज डिस्कवर किया है, जिसका नाम गिटचाका नाकाना है। तो ये स्पीशीज जो है अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम पे पाई जाती हैं। इस डिस्कवरी को बायोडाइवर्सिटी रिसर्च को नया डेटा मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज the AIpreneurs of India initiative was launched by, so the correct option is Atal Innovation Mission नीति आयोग। सो ये एक नीति आयोग के अंडर आया इनिशिएटिव है। सो देखिए, AIpreneurs of India इनिशिएटिव नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया। इसका एम AI बेस्ड स्टार्टअप्स और इनोवेशन को प्रमोट करना है। ये प्रोग्राम जो है यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड्स 2.0 was approved by, so the correct option is यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट ने स्टार्टअप इंडिया फंड को और क्या है फंड्स ऑफ फंड 2.0 के नाम से अप्रूव किया है। इस फंड का एम इंडियन स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ये इनिशिएटिव इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। ऑलराइट, विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्बन चैलेंज फंड announced by the union cabinet has a central assistance of, so the correct option is 1 lakh crore। गवर्नमेंट ने अर्बन चैलेंज फंड के लिए 1 लाख करोड़ सेंट्रल असिस्टेंस के अनाउंस की है। इस फंड का एम सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट को
एक्सेलरेट करना है यानी आगे बढ़ाना है, तो ये स्कीम स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटीज के डेवलपमेंट में मदद करेगी। तो आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल और स्मार्ट सिटीज के बारे में बात की जा रही है। चलिए, next question. The AI Impact Summit 2026 was held in. So the correct option is New Delhi. So AI Impact Summit 2026 न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ, जहां AI टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर डिस्कशंस हुए। इस समिट का फोकस रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट और ग्लोबल कोलैबोरेशन पर था। सो 10th क्वेश्चन है, द पिटान डी ले Fornes volcano is located on. So the correct option is Reunion Island. So पिटन डे ला फोर्नाइज दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। ये रीयूनियन आइलैंड पर लोकेटेड है, जो इंडियन ओशियन में फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी है। इस वोल्केनो का एरप्शन साइंटिफिक रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2026 डब्ल्यू BWF Para Badminton World Championship were held in. So the correct option is Manama, Bahrain. So Para Badminton World Championship 2026 बहरीन की कैपिटल मनामा में हुई। इस टूर्नामेंट में पैरा एथलीट्स ने इंटरनेशनल लेवल पर compete किया। इंडिया ने भी इस इवेंट में मल्टीपल मेडल्स जीते। ओके, ये क्योंकि इंटरनेशनल और इंडिया से रिलेटेड है, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन है, द नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप द अल्टीमेट रिवर बैटल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। ये हुआ था डोडा, जम्मू एंड कश्मीर में। सो ये राफ्टिंग चैंपियनशिप जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज की गई। इस इवेंट का एम एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म को प्रमोट करना है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइजवाल इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2026 वाज won by. So the correct option is Kenya K Kemboi and Renu Singh. All right, so Aizawl International Half Marathon 2026 में केनियन एथलीट केम्बोई और इंडियन रनर रेनू सिंह विनर्स बने। ये इवेंट मिजोरम में ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें इंटरनेशनल एथलीट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। ओके, सो 14th क्वेश्चन है, द रिंग ऑफ फायर सोलर इक्लिप्स observed in February 2026 is called. So it is called as annular solar eclipse. ओके, सो एनुलर सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून सन को कंप्लीटली कवर नहीं करता। इस वजह से सन के अराउंड एक ब्राइट रिंग नजर आती है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खुर्रमशर 4 ballistic missile was recently tested by. So the correct option is Iran. सो खुर्रम शाह 4 ईरान का एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है। ये लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी और हाई पेलोड कैपेसिटी के लिए जाना जाता है। इस मिसाइल टेस्ट ने ग्लोबल सिक्योरिटी डिस्कशंस में भी अटेंशन गेन की है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर लेक्चर। तो वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड जुड़े रहिए वीनस एजुकेटर्स के साथ ऐसे और कंटेंट के लिए। थैंक यू।